आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो भी इन्हीं की तरह एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसे ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अपनी प्रोजनी अपने जैसे सिमिलर पैदा करता है। इन मल्टीसेलुलर क्या हो रहा है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म reproduction refer to the production of progeny possess feature more or less similar to those parent। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनकी जो प्रोजेनी होती है वो उनके जो फीचर होते हैं प्रोजेनी के मोर और लेस सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। ठीक है, invariably and implicitly we refer to sexual reproduction। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे हो गया फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर दे प्रोड्यूस। जो फंगाई हो गया वो मल्टीप्लाई करता है मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है फंगाई। इसका एसेक्सुअल तरीके से प्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये क्या करते हैं? हम देखते हैं इनमें बडिंग होती है, वही एक रिप्रोडक्शन होता है इनका। इन प्लेनेरिया जिसे हम फ्लैटफॉर्म बोलते हैं वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। जो प्लेनेरिया हो गया इसमें हम क्या देखते हैं? रीजनरेशन हो जाता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब अगर एग्जांपल ये लेंगे, अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये अपना अगर मान के चलो प्लेनेरिया इसको हम बीच से काट देते हैं तो ये अपने आप को पूरा का पूरा दोबारा सा रीजनरेट कर लेगा। मतलब इसका बीच से तो काट देंगे प्लेनेरिया को तो ये दो ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। द फंगाई द फिलामेंटस एल्गे द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेज ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। जो फंगाई होता है फिलामेंटस एल्गे प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेज, ये इजिली मल्टीप्लाई हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के जरिए, ये इनका रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे और अमीबा। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे लाइक हमारा बैक्टीरिया हो गया, एल्गे हो गया, अमीबा हो गया, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी इसी तरह ग्रोथ जैसे ऊपर हुआ है इनका भी इसी तरह रिप्रोडक्शन होता है। सिनोनिम्स मतलब ज्यादातर मिलता जुलता है इनसे। ठीक है, इनकी ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इनकी जो ग्रोथ होती है नंबर में सेल्स जो होता है वो नंबर में इंक्रीज होता है, उसी को ग्रोथ बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, हम डिफाइन कर रख चुके हैं ग्रोथ को। जो नंबर में इंक्रीज हो, सेल नंबर में इंक्रीज हो या मास में, उसे ग्रोथ कहते हैं। हेंस वी नोटिस दैट in single cell organism we are not very clear about the uses of these two terms growth and reproduction। इसलिए हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट, इसके बारे में हम क्लियर अबाउट नहीं होते
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हमारा झमेला ही रहता है कि किसको नंबर को, इसमें नंबर इंक्रीज होते हैं, ग्रोथ होती है मास में, तो किसको हम ग्रोथ बोले, किसको रिप्रोडक्शन, इसमें ये झमेला रहता है। वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इसमें। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। फर्दर तो मैनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स हो गया, स्ट्राइल वर्कर बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हम इसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इस कारण की वजह से, क्योंकि ये भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ऑफ कोर्स जो नॉन लिविंग थिंग होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल नहीं होते हैं, और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, अपने आप रेप्लिकेट नहीं करते हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसा समझ में आया बताना कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।